जान भी गंवा चुके हैं। इस बीच 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक अध्ययन ने बताया कि महामारी के कारण दुनिया में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उससे भुखमरी बढ़ी है। अनुमान के मुताबिक महामारी से भुखमरी के कारण 1.68 लाख बच्चों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए। इसके चलते अब क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्हें छुट्टियों पर अपनी पार्टी रद्द करनी पड़ी। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। न्यूजीलैंड ने साल 2020 के खत्म होने से पहले कोरोना वायरस को पूरी तरह से काबू में पा लिया। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न एसोसिएटेड प्रेस के एक इंटरव्यू में कहा कि लक्ष्य पूरा इतना आसान नहीं था, इस रास्ते में बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें शुरू में भी एहसास हो गया था कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस महामारी से निपट सकती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का लोन चुकाया है। इमरान खान सरकार ने चीन के से $1 अरब उधार लेने की गुहार लगाई थी। इस पैसे से सऊदी अरब के कर्ज की दूसरी किस्त चुकाई गई है। तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में चुकाई जानी है। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन ही पैसा देगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को जल्द ही कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी रखने वाले सत्ता हस्तांतरण से संबंधित 2 अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन को अगले सप्ताह तक सार्वजनिक तौर पर टीका लगाया जा सकता है। इस मामले में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देते हुए अधिकृत नहीं होने की वजह से अधिकारियों के नाम न जाहिर करने की शर्त पर जानकारी दी है। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां 26,382 नए मामले सामने, वही 24,010 नए मामले सामने आए हैं। उसके साथ देश में संक्रमणों की संख्या बढ़कर 99.56 लाख के पार हो गई, जिनमें से 94.89 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे की जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के कुल मामले 99,56,000 हो गए हैं। वहीं 355 और लोगों की कीमतों के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 1,44,451 हो गई है। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटने के लिए तैयार नहीं। ये संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े हुए इन्हें रास्ते से हटाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। आज किसानों के धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी देकर रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम मांगे। सरकार अदालतों में इनके नाम देगी। वहीं 8 किसान संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भेजा जाएगा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात आने के बीच भारत चीन को एक और बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। भारत सरकार अब दूरसंचार क्षेत्र की कई चीनी कंपनियों को काली सूचना में डालने की योजना बना रही है। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी इकाइयां और फर्म इन कंपनियों से न तो सेवा हासिल कर पाएगी और न ही किसी प्रकार का उपकरण ही खरीद सकेगी। अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा, ममता मुस्लिम वोटर्स अपनी जागीर नहीं है, वो मेरी जागीर है। उनका यह बयान बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच आया है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी गोटे बिछाने शुरू कर दिए। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इनका शुरू हो गया है। देश की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कार्यक्रम के दौरान चीन के साथ रिश्तों को लेकर इशारों नेपाल को आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है। उन्होंने नेपाल को नसीहत दी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले को वह स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका और अन्य देशों से सीखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करने का केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एनसीपी ने कहा कि सत्र आयोजित न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने बुधवार को कहा सरकार चर्चा में भाग ले रही है और किसानों को कोरोना के मुद्दे पर विपक्ष बोलने नहीं देना चाहते। इन मुद्दों पर चर्चा न हो, इसलिए सरकार ने शीतकालीन सत्र नहीं कराकर सीधे बजट सत्र करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी के घर से आयकर छापे में काला धन पकड़े जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 3 आईपीएस अधिकारियों व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आयोग का दावा है कि इन अधिकारियों ने 2019 में आम चुनावों में इस काले धन का इस्तेमाल करने की मदद की थी। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। दूसरे आज
PLVC C50 के जरिए संचार उपग्रह CHMA एक लॉन्च को लॉन्च करेगा। वही कोरोना काल में इस साल इसरो का यह दूसरा मिशन है। इसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से 25 घंटे की उल्टी गिनती करते हुए दोपहर को शुरू हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन शामिल हो रहे थे। इस दौरान दोनों के देशों के प्रधानमंत्री ने एक संबोधन दिया। अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश हमारे नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वही शेख हसीना ने भारत को सहयोग देने के लिए सराहना भी की है। उत्तर भारत में चल रही सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। पिछले कई दिनों से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की कपकपी बढ़ा रखी है। सर्द हवाओं के अलावा देश में कई जगहों पर बर्फबारी व कोहरा भी देखने को मिला। अभी यह सर्द हवाएं जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में भी अगले 3 दिन तक ठंडी हवाएं चलने का अनुमान लगाया। वहीं राजधानी दिल्ली में पहुंचे इस सर्द हवा से बचने के लिए लोगों का आग का सहारा लेना पड़ रहा है। बलिया कमेटी निर्भया के गुनहगारों ने आपको अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन उनको किए की सजा दी गई और घटना के अतीत के पन्नों में दफन हो गई। लेकिन जनपद वासी अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार को आज तक नहीं भुला पाए। यही कारण है कि निर्भया कांड की बरसी गांव की बेटियों ने मशाल जलाकर महिला हिंसा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। किसान सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान नैनीताल रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। इसके तहत सुबह 8 से 5 बजे तक भारी वाहनों को बरेली से भोजापुर के बीच गुजरने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के बाद इस रोड पर कुछ देर के लिए पूरी तरह से यातायात बंद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अभी यह बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान नहीं है। भाजपा कॉर्पोरेट घरानों का हित साधना चाह रही है। कड़ाके की ठंड में हजारों किसान खेती बचाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं कई अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, लेकिन भाजपा सरकार अंधी बहरी बनी हुई बैठी। हद तो यह हो गई कि एक और वार्ता का ढोंग किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ चेष्टा भी की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाली भागलू की किसान पंचायत के लिए जिले के किसान भी अपने वाहनों से कूच करेंगे। संगठन नेताओं ने बताया कि जिले के किसान परतापुर में इकट्ठा होंगे और यहां से 15 ट्रैक्टरों और 1 दर्जन कारों के लिए दिल्ली से कूच करेंगे। वही कृषि कानून के खिलाफ विरोध में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और किसानों ने सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। वही भाकियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान महापंचायत रखेगी। पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने तथा समग्र विकास को मास्टर प्लान कंसुलेट के जरिए तैयार कराया जा रहा है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ने अयोध्या के विकास की योजना तैयार करने के लिए कंसुलेट चयन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए। वैश्विक संकेतों के चलते सप्ताह के चौथे कारोबारी को शेयर बाजार में सपाट स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 8.10 अंक की मामूली गिरावट के साथ 46,658.36 के स्तर पर खुला रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 0.40 अंक से रही। वहीं 13,683.10 के स्तर पर बनी हुई। वर्ष 2020 में पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। चांदी की वायदा की तो भारी तेजी का रूप देखने को मिल रहा। मल्टी कमेटी के एक्सचेंज में डिलीवरी वाले सोने का दाम 218 रुपए यानी 0.44% की तेजी के साथ 39,815 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके पिछले 17 फरवरी अनुबंध होने वाले सोने का मूल्य 39,597 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर रहा था। बिटकॉइन की कीमतें में जोरदार तेजी आई है। क्रिप्टोसी की कीमत में 4.5% की रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई। इसकी कीमत पहली बार $20,000 को पार कर गई है। वहीं $20,440 यानी करीब 15.2 लाख रुपए पर पहुंच गई है। साल 2020 में इसकी कीमत 170% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। तुरंत मुनाफे के लिए बड़े निवेशक इसका रुख कर रहे हैं, जिसके चलते इसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है। नवंबर माह में इसका भाव $18,000 के स्तर पर था। खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 25 टॉस जीतकर 21 बार टीम को मैच जिताने वाले कोहली की किस्मत एक बार फिर चमकी। परंपरा के उलट भारतीय ने एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 घोषित करके
जबकि ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच के दौरान इसका खुलासा भी किया है। चैंपियन के फाइनल में पहुंचने के लिए टीमों के बीच मुकाबला खड़ा हो गया। ऐसे में भारत को अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और फिर स्वदेश में इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। भारत आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में 114 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया 116.46 अंक लेकर शीर्ष पर है। टेस्ट की पहली पारी पृथ्वी शॉ के लिए अच्छी नहीं रही क्योंकि उनके मैच में दूसरे गेंद पर मिशेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पिंक बॉल टेस्ट से पहले ओपनिंग जोड़ी पर कई सवाल उठ खड़े हो गए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने शुभमन गिल और लोकेश राहुल से पहले शॉ के ओपनर पहले टेस्ट के लिए चुना। उम्मीद थी कि पृथ्वी शॉ अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन वो 0 पर आउट हो गए। हालांकि शॉ के चयन पर भी काफी सवाल उठे और इससे पहले टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री बोल चुके हैं कि शॉ में सचिन, सहवाग और लाड़ा की झलक दिखाई देती है। पहले मैच में पारी में शॉ के 0 पर आउट हो जाने के बाद फैंस भड़के हुए, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन अमृता मांडवी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने दी है। अकाउंट हैक होने के बाद उर्मिला की शिकायत महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल से दर्ज करवा दी। इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी उर्मिला ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्विटर पर दी है। बिग बॉस 14 में आए थे जैस्मिन को सपोर्ट करने, दोनों खुलकर कहते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। शो में दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि लोग अक्सर ये कहने पर चिढ़ाते हैं कि सिर्फ वो दोस्त नहीं बल्कि वो एक दूसरे को अपना दोस्त बताकर लोगों को पागल बना रहे। लेकिन कल इन दो पक्के दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि अली गोनी ने जैस्मिन से दोस्ती खत्म करने की धमकी दे डाली है। पहले टीवी के बहुत फेवरेट कपल ऋतिक धंधानी और आशा नेगी के ब्रेकअप से सबको शॉक्ड कर दिया। ऋतिक और आशा के बीच अब टीवी की दुनिया में एक अलग और लॉन्ग टाइम कपल अलग हो गया है। टीवी एक्ट्रेस पूजा गौड़ और एक्टर राज सिंह का ब्रेकअप हो गया है। दोनों की टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, दोनों करीब 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन पूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंस्टाग्राम पर शेयर कर पोस्ट कहा है कि ये कंफर्म किया है कि वो और राज अब अलग हो चुके हैं। हाल ही में जहां आदित्य नारायण पुनीत पाठक की शादी ने सबको खूब ध्यान खींचा था, वहीं अब टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान की शादी की न्यूज चर्चा में है। गौहर जल्द ही जैद दरबार संग साजी के बंधन में बंधने वाली है। हाल ही में उन्होंने जैद संग अपने रिश्ते की पब्लिकली कबूल किया है। वहीं अब दोनों की शादी मैच कुछ ही दिन बचे। शादी से पहले गौहर और जैद ने प्री वेडिंग फोटो शूट भी कराया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।